राधे राधे सभी को। जो कल आंदोलन हुआ है जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी का, उसकी जो इतना सारा वीडियो आ रहा है ना, लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए हैं, लाठी चार्ज किया है और मतलब क्या क्या बोलो यार, समझ में नहीं आता। जितनी भी सरकार ने गलत किया है, जितनी भी सरकार के टाइम पे चाहे कांग्रेस हो गया और कोई हो गया, पेपर लीक हुए थे, उनकी भी तो सरकार हटाई गई। अपने हक की मांग करना गलत है क्या? मेरे भी 2 बेटे हैं, ठीक है, मैं कम पढ़ी लिखी, लेकिन किसी प्रॉब्लम से मैं अपने बेटों को पढ़ाऊंगी, क्योंकि हम लोग इतना अमीर नहीं है जो भैया अपने अपनी औलाद को ना बिजनेस खोल के दे दें और आप उनको सपोर्ट करो, क्योंकि आप बिजनेसमैन को ही सपोर्ट कर रहे हो, आप आम जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। जो अडानी अंबानी, उनका करोड़ों का लोन माफ कर रहे हो आप, और देश से बाहर उनका इतना सपोर्ट कर रहे हो हर जगह जाके। लेकिन हम आम जनता पार्टी जो आपको सपोर्ट करती है, जो वोट देती है, वो अपने हक की लड़ाई के लिए अगर लड़ रही है, तो आप उसकी बात ना सुनने की वजह उस पर लाठी चार्ज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि गलती उनकी इतनी है ना कि आप पे विश्वास करके आपको जिताते हैं, आपको वोट देते हैं, लेकिन नेक्स्ट जब भी वोट पड़ेगा ना, बीजेपी नहीं जीत पाएगी। ये मैं लिख के चैलेंज दे रही हूँ, नहीं जीत पाएगी। जितना स्टूडेंट को आपने हर्ट किया है ना, जितना दुखी किया है, जैसे बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्या मतलब गलती क्या है? अगर किसी ने टिप्पणी की भी है, भगवान के ऊपर की है, चलो मैं मान लेती हूँ, जो भीम आर्मी वाले हैं उन्होंने किया, बट सब स्टूडेंट तो एक जैसे नहीं है ना, है ना। मैं भी हूँ, ठीक है, मैं भी तो भगवान को मानती हूँ, बट मैं भगवान के नाम से घोटाला करूंगी? राम मंदिर में चोरी हो गई ना, कैमरे भी लगे होंगे वहां पे, मैं तो नहीं वहां पे गई हूँ, बट इतना मतलब वीडियो में मंदिर देखा है, इतना बड़ा मंदिर है, कैमरे लगे हुए होंगे, सब कुछ हुआ होगा, कौन चोरी कर सकता है? ये लोग पता है क्या है, धर्म के नाम पे, सनातन धर्म के नाम पे, भगवान का नाम का ना मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी मानती हूँ, मैं भी आपसे ज्यादा मानती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं भगवान को आगे रख के ना किसी की लाइफ के साथ ना खिलवाड़ करूंगी, ठीक है। मुझे भी पता है, मेरे भी 2 बेटे हैं, अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, और क्योंकि मैं इतना भाग्यवान नहीं हूँ कि जो मैं बिजनेस खोल के अपने बच्चों को दे दूं, ठीक है। मेरा भी सपना है कि मैं अपने बच्चों को कोई सरकारी जॉब ऐसा मिल जाए जो उनका फ्यूचर सेटल हो जाए, ठीक है। अगर मेरे बच्चे सीरियस होकर उस चीज को पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और साला पेपर ही लीक हो जाता है, फिर घंटा ऐसी सरकार का आग लगे ऐसी सरकार में। सच्ची जितना भी वीडियो आ रहा है ना, देख के ना इतना रोना आ रहा है, जिस तरह से ना लाठी चार्ज हुआ है, जिस तरह से, मतलब तुम सुन नहीं सकते। सोचो, तुम इतने अच्छे हो, तुमने सही किया है, या तुमसे गलती हुई है, तो तुम कम से कम उन स्टूडेंट का सुनो तो सही कि क्या गलती है उनकी, है ना। अपने हक के लिए लड़ाई करना, इतने सारे एक्टर आ रहे हैं, इतने सारे लोग उनसे जुड़ रहे हैं, तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम है तो सुनो ना उनकी मांग तो सुनो। क्या मांग रहे हैं वो? अपने हक की लड़ाई के लिए अगर बोल रहे हैं तो क्या गलत है इसमें? अगर नेता लोग यही चाहते हैं, ये सरकार यही चाहती है कि जो गरीब है वो गरीब रहे, जो जैसा है, जो मतलब अनपढ़ है ना वो अनपढ़ रहे। अगर लोग पढ़ लिख गए तो वो अपने हक की लड़ाई के लिए बोलेंगे, अपने हक के लिए बोलेंगे। इस वजह से कोई नहीं चाहता कि भारत पढ़े लिखे आगे बढ़े, क्योंकि उनको पता पड़ जाएगा रूल्स क्या है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उनको पता पड़ जाएगा। इसलिए ये बिजनेसमैनों को ही सपोर्ट करेंगे, अडानी अंबानी को लोन देंगे, उनको देश से बाहर भगाएंगे, उनके हजारों करोड़ों का लोन माफ करेंगे। क्या बोलूं मैं, शर्म आती है, शर्म। सच्ची मुझे भी लगता था कि मोदी भैया सही कर रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही है, सही कर रहा है। जब स्टूडेंट पे बात आई तब दिख रहा है सबका असली रंग। जो सनातन धर्म को मानते, भैया मैं भी मानती हूँ, मैं भी भगवान को मानती हूँ, मैं भी पूजा पाठ करती हूँ, मैं भी नाम जाप करती हूँ, बट मैं उस चीज का ना मिसयूज नहीं करूंगी कि भगवान को आगे रखे मैं किसी के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करूं, नहीं कर सकती। ये मेरा ईमान, मेरा धर्म गवाही नहीं देता। अगर तुम श्री राम के इतने जयकारे लगाते हो, मैं भी श्री राम को मानती हूँ, बट मैं किसी स्टूडेंट का फ्यूचर नहीं खराब करूंगी। अगर पेपर लीक हुआ, आपको जानना चाहिए था कि लीक क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। एक बार लीक नहीं हुआ है, जब भी किसी की सरकार बनी है पेपर लीक होते हैं हर बार, लेकिन वो सरकार हटाई जाती है ना। वो सरकार को वोट कम मिलते हैं ना। मुझे नॉलेज नहीं है इस बारे में, बट मुझे इतना नॉलेज है कि स्टूडेंट के बारे में गलत हुआ है, स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस चीज से मैं एग्री हूँ, जो खिलवाड़ हो रहा है वो हो रहा है। कुछ मैं किसी को अंधभक्त नहीं बोलूंगी, कुछ किसी को गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन जब मैं ये चीज अपने बच्चों पे रख के सोचती हूँ ना, कि अगर सोचो कि उस टाइम पे मेरा बच्चे नीट का तैयारी कर रहे होते, कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, तो मैं वहां अपने को रख के देखती हूँ ना, तो मुझे रोना आता है यार। कि सोचो कि आम इंसान के पास ना एक सरकारी जॉब के अलावा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, और कैसे जब सपने टूटते हैं ना, दुख होता है, दुख। सोचो उन माँ बापों के दिल पे हाथ रख के सोचो, आप किसी का दुख नहीं पूछ सकते, शर्म आनी चाहिए, शर्म। चुल्लवर पानी में डूब के मर जाए ये सरकार, सही बता रही हूँ। और जितने भी आंसू बह रहे हैं ना स्टूडेंट के, जितने भी हो रहा है ना, मैं चैलेंज करके दे रही हूँ कि ये सरकार अब नहीं जीतने वाली, अब नहीं जीतने वाली। क्योंकि स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
अब नहीं जीतने वाली, ये चैलेंज करके दे रही हूं मैं, नहीं जीतेगी। अब नेक्स्ट टाइम से बीजेपी सरकार नहीं जीतने वाली। अगर आप जो कर रहे हो, आप भगवान को आगे रखे, कुछ भी करो, आप अडानी अंबानी को आप अपने यार दोस्तों को लोन दो, करोड़ों हजारों का भगाओ, कोई नहीं, आप सब में मिलावट करो, चल जाएगा। फूड में इतना मिलावट हो रहा है, इतना मिलावट हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि जो कंपनियां फूड में मिलावट कर रही हैं उन पे रोक लगा दी जाए, वो बंद कर दी जाए? हम लोग आपको वोट क्यों देते हैं? अपना सब कुछ मान के देते हैं कि हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो, जो गलत हो रहा है उसके साथ गलत हो और सही और गलत की पहचान हो। लेकिन तुम नहीं ऐसा कर सकते, और ना ही तुम्हें इस्तीफा देना है, लेकिन तुम्हें हराम की जो खाने की आदत पड़ चुकी है, जो तुम ना उसके जीएसटी के बहाने से किसान का लूटते हो, है ना, लेकिन बिजनेसमैन पे अगर जीएसटी लेते हो तो उसमें भी तुम्हारा ही फायदा है। क्या बोलूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई कैसे स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर सकता है? वो हमारे देश का फ्यूचर है, फ्यूचर है वो हमारे देश का, और तुम नहीं चाहते कि फ्यूचर अच्छा हो। तुम चाहते हो कि कीड़े अगर नाली में है ना तो वो नाली में ही पड़े रहें, बस वो आगे नहीं बढ़े, क्योंकि अगर आगे बढ़ गए तो उन्हें नॉलेज होगी, और नॉलेज होगी तो वो तुम्हारे सही और गलत को पहचानेंगे, आवाज उठाएंगे। इस वजह से तुम उनकी आवाज को दबाते रहो। लेकिन अब नहीं ऐसे होने वाला। मैं लिख के दे सकती हूँ कि नेक्स्ट टाइम बीजेपी सरकार नहीं जीत सकती, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है। और मैं फिर भी जाते जाते यही बोलूंगी, भगवान को मैं भी मानती हूँ, जय श्री राम मैं भी बोलती हूँ, राधा रानी को मैं भी मानती हूँ, बट मैं भगवान को आगे लेके ना किसी के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगी। जो चीज सही है वो सही है, जो चीज गलत है वो गलत है।